जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। नमस्कार दोस्तों, हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक धार्मिक भक्त और भगवान की कथा। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। सदना कसाई बकरे काट कर बेचता भी था और बचा हुआ खुद भी खाता था। देखने में बहुत ही सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान था। यही काम करके निर्वाह करता था। एक दिन सारा मांस बिक गया और एक ग्राहक मांस लेने आ गया। सदना ने कहा, मीट खत्म है और मैं नया बकरा नहीं काट सकता। वह ग्राहक जिद करने लगा, सुझाव दिया कि उसकी एक टांग काट दे, जिससे यह मरेगा भी नहीं और हमारा काम बन जाएगा। सदना को यह बात थोड़ी देर में समझ आ गई। जैसे ही वह टांग काटने लगा, बकरा जोर से बोला, खबरदार, अगर मेरा एक अंग काटा, मारना है तो पूरा मार। सदना कांप गया। ग्राहक भी भाग खड़ा हुआ। सदना में वैराग्य पैदा हो गया। रोजी रोटी के लिए कोई और रास्ता न होने से दूसरों के यहां से मांस लाकर बेचा करता था। खुद अपने हाथ से ना तो पशुवध करता और ना ही खाता था। इस काम में भी उसका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करता था। सदना का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वो केवल हरि हरि करते रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। इससे पहले कि हम सदना की हरि भक्ति की कथा की ओर आगे बढ़ें, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदना के घर में भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान थे। सदना को इसका पता ही नहीं था। वो तो शालिग्राम को पत्थर का एक बांट समझते थे और उसी से मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदना की दुकान के सामने से जा रहे थे। नजर पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस बेचने वाले कसाई के यहाँ अपवित्र जगह पर शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ। वे सदना से शालिग्राम को मांग कर ले गए। सदना ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बांट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, लेकिन भगवान को ना तो पदार्थों की अपेक्षा है, ना मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उन साधु को सपने में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदना के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तोलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके ठंडे स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द मधुर स्रोत जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदना के बिना एक क्षण चैन नहीं पड़ता। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदना के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदना को जब पता चला कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बांट बना रखा। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदना को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। प्रभु से लो लग गई। सारा धंधा छोड़ दिया, तप और साधना करने लग गया। और अब सदना कसाई शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। रास्ते में शाम के समय सदना जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर में ठहरे। नए शादीशुदा जोड़े का घर था। सदना देखने में आकर्षक लगता था। बहुत ही सुंदर हट्टा कट्टा नौजवान था। वह नव विवाहिता स्त्री अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ, सुंदर, बलशाली पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदना जी के पास आकर उसने कई प्रकार की बेहुदे कोशिश करी। सदना जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम वासना की कोई कोशिश सफल ना हुई। उस कामातुर स्त्री ने समझा कि मेरे पति के डर से यह मेरी बात नहीं मान रहा। वह गई और उसने तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर काट दिया। काम में अंधा कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह सदना से कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत। मैंने अपने खुसट पति का सिर काट डाला है। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदना डर से कांप उठे। सदना वहां से भागने को हुए।
स्त्री ने जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब दरवाजे पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रोना सुनकर इकट्ठे हो गए। उसने कहा, इस मुसाफिर ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदना को पकड़ लिया, खूब मारा पीटा। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना अपने प्रभु की लीला देखते हुए चुप ही रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया गया। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। भगवान के सच्चे और बेगुनाह भक्त इस तरह कष्ट पाने पर भी इसे अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चल पड़े। कुछ दिनों बाद कटे हाथों को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। किसी ने रास्ते में दवा पट्टी कर दी, जख्म भर गए। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को सपने में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कटे हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बिठाकर लाए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन करने के लिए हाथ उठाए, उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हो गए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्यों में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में सपने में भगवान ने सदना जी को बताया, तुम पिछले जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक दिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने डर के मारे भाग रही गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। कई समय तक नाम कीर्तन, गुणगान और भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान के बिना भक्त अधूरा और भक्त के बिना भगवान अधूरे। सच्चे भक्त के लिए भगवान कहीं पर भी किसी भी रूप में रह सकते हैं। तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखना ना भूलें। और हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स रखा है, तो उसे पूरा करने के लिए लाइक जरूर करें ताकि सबको यह वीडियो मिल सके। और हम बाकी के सप्ताह के दिन भी अलग अलग भगवान से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। नए लोग अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे नंबर पर मिस कॉल